हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए अभी क्या है, TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ है PRT के लिए। PRT मतलब 1 to 5 के लिए। और 1 to 5 का विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे के आया है उसको एक तरह से क्या है, क्या लग रहा है, क्वेश्चन किस तरह से आया है, इजी आया है कि उसी का पेपर ख़राब गया है, कि सभी स्टूडेंट का पेपर ख़राब गया है, कि सभी स्कोर बढ़िया कर पा रहा है, मतलब कितना स्कोर कर पा रहा है, इसका पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। और इसको एनालिसिस आप घर पे जब बैठ के हुए किए होंगे, पेपर आपका एक तरह से PRT का। और यहाँ पे अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पेपर देखे होंगे। ये पेपर देखने से आपको कम से कम जब खुद से पेपर उलटिएगा तो उससे ये पता चलेगा आपको कि पेपर में कुछ तो पोर्शन ऐसा है कि जो डायरेक्ट आंसर वाला है, मतलब जिसको डायरेक्ट हम देखेंगे और आंसर लगा देंगे। जो पढ़ा हुआ है आराम से आंसर लग जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि सोचने उछने के लिए मजबूर करता है, और साथ में ये भी बोलता है कि आपको ऑप्शन जानते हैं लेकिन उसमें कुछ और भी ऑप्शन होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, मतलब कन्फ्यूजिंग वाला ऑप्शन होता है। और कन्फ्यूजिंग वाला ऑप्शन हमेशा क्या है, आपको क्या है, ले डूबता है। डूबने का मतलब क्या है, आप नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाते हैं, मतलब उसका कोई मार्क्स मिलता नहीं है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है उस नहीं चाहते हुए भी क्या है मार ही देते हैं, और हमेशा उसका आंसर गलत ही 90% के केस में आंसर क्या है वो गलत होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का अगर हम एनालिसिस करें तो क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास भी ये पेपर होगा और इस पेपर का देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है कुछ कुछ वेरिएशन हुआ है। जैसे आपको अलग अलग सेट मिला होगा तो अलग अलग सेट में सुनते हैं कि अलग अलग कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन जो था वो आपका अगर इस पेपर का लें, मतलब सेट जो है ई का बात करें, अभी सेट अगर ई का बात कर रहे हैं तो सेट ई में देखिएगा जो भाषा पूछा है, भाषा का पेपर जो है नॉर्मल पूछा है, मतलब आराम से 30 नंबर में आप, हमको लगता है 15 नंबर से ऊपर आप स्कोर कर पाइएगा भाषा में। क्योंकि जो पैसेज वाला चीज़ है, पैसेज वाला आराम से क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको पैसेज में मिल रहा था, मतलब आगे इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। तो पैसेज हम मान के चलते हैं कि आप पैसेज में आसानी से जो है पास कर जाइएगा, पैसेज वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा। मेन दिक्कत शुरू हो जाता है कहाँ से, जहाँ से आपका GS पोर्शन आता है। मतलब क्या है कि जो GS पोर्शन आता है, GS पोर्शन में क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें कि देखिए GS पोर्शन जनरल स्टडीज, GS पोर्शन में आप जानते हैं कि अगर आपको मेरिट बनाना है, अगर आपको मेरिट बनाना है तो मेरिट बनाने के लिए क्या है, 30 नंबर तो जो भाषा होता है वो तो क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब क्वालिफाई करना होता है। लेकिन आपको जो मेरिट बनाना है वो पूरा का पूरा मेरिट तो 120 नंबर पे आपका, 120 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी पे आपका मेरिट बनता है, मतलब कि आपको नौकरी लगता है। तो 120 नंबर में कौन कितना बढ़िया से करके आए हैं, इसी पेपर पे ज़्यादा फोकस हमको करना चाहिए। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। बताइए, अगर आपसे पूछेगा ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या होता है, अब ये क्वेश्चन ज्वालामुखी के बारे में कोई बढ़ा होगा तो तुरंत बना देगा। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब तुरंत एक ट्राई कर देना। बाद में ये पूछेगा कि एक तो से क्या है, किसने जो है कर कर मतलब टैक्स के विरोध में जो है एक तो से शोषणकारी जो है चलाया था। तो अगर इसके बाद हिस्ट्री का तो क्वेश्चन आप जानते हैं BPSC का ऐसा होता है कि कितनों भी पढ़िएगा तब पर भी कॉन्फिडेंस के साथ आप मार नहीं पाइएगा। तो ये होता है BPSC का। साथ में आपको देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ का प्रकाशन जो है कहाँ पे कब किया गया था, तो 1882 ईस्वी में। इस सब का सूखा बर्फ किसको बोलते हैं, तो हम जानते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ। मतलब ये सब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि आराम से मार सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में अगर हम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इजी देते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आपको हम हार्ड दे दें, तो बताइए पेपर क्या बोलिएगा, हार्ड बोलिएगा कि इजी बोलिएगा। तो बोलिएगा कि नहीं सर पेपर तो हार्ड था। क्यों? क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट बना देंगे, आप भी बनाइएगा, जो एक तरह से क्या है वहाँ पे पढ़ के जो जो गया है वो सब बनाएगा। लेकिन कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन जो अगर बना के आएगा वही तो मेरिट लेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को देखने के बाद अगर ये पूरा क्वेश्चन को आप पलटिएगा नीचे से ऊपर तक, तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे एक कमी देखने को मिला पैटर्न में, कि पहले मैथ और एक तरह से रीजनिंग दोनों मिला के 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इसमें आप जोड़िएगा तो 35 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ में हमको लगता है मुश्किल से 10 से 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि मैथ का क्वेश्चन कम से कम 15 नंबर प्लस होता है, 15 से 18 नंबर क्वेश्चन मैथ में पूछता है। और रीजनिंग में भी यही रेशियो रहता है, इसलिए दोनों मिला के आपका क्या, मैथ रीजनिंग से 35 नंबर क्वेश्चन 1 to 5 में पूछता है। लेकिन वो चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिला, सबसे पहला मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। दूसरा ये है
कि कल जो आपका पेपर हुआ था 6 to 8 का, 6 to 8 के पेपर में देखते होंगे थोड़ा पेपर इजी आया था। तो सब स्टूडेंट सोच रहे थे कि अब जो पेपर पीपीएससी पूछेगा वो इजी पेपर पूछेगा, लेकिन जब आज पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें देखते हैं पेपर हार्ड पूछ दिया। तो अगर आपको ओवरऑल हम बताएं कि इस चीज़ को आप सर्वे किए होंगे, एनालिसिस किए होंगे, यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, तो आपको ये पता चला होगा कि ये पेपर जो है मॉडरेट, सब बता रहे हैं मॉडरेट, लेकिन हम आपको बताते हैं ये पेपर हार्ड था। ये पेपर अगर बोला जाए तो ये पेपर क्या था आपका, हार्ड पेपर है। ये आपका हार्ड पेपर है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 क्वेश्चन हम इजी दे के और पेपर को हम इजी बोल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हार्ड पेपर है। अब इसमें नॉर्मली जो स्टूडेंट होगा जो स्कोर किया होगा वो आप मान के चलिए कि अगर मतलब एक, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल एक अलग वातावरण होता है, कितना बढ़िया से भी आप पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है और एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे रहते हैं तो सही क्वेश्चन भी गलत बन जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब क्वेश्चन, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है, एक आध 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है सही जानते हुए भी हम गलत कर देते हैं प्रेशर की वजह से, या क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, या ऑप्शन को नहीं पढ़ पाते। पहले ऑप्शन में देखें आंसर है, लगा के मार दिए, लेकिन क्या हो सकता है कि ए और बी दोनों में ऑप्शन होगा इसलिए एक से ज़्यादा सही होगा, ये सब नहीं पढ़ पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, कुछ गलत हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर क्वेश्चन मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट को दिया जाए जो एक तरह से क्या है तैयारी किया है 4-5 महीना, और उसको अगर दिया जाता है तो इस क्वेश्चन में इतना है कि वो एक तरह से क्या है 75 से 80 नंबर का वो स्कोर कर पाएगा। मतलब इतना स्कोर उसको करना चाहिए अगर कोई एक तरह से पढ़ा हुआ लड़का अगर पढ़ रहा है तो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि सब जितना भी है एक तरह से पढ़ के ही जाता है और जितना पढ़ता है सभी याद ही रहता है, और जितना याद रहता है ज़रूरी नहीं कि उतना क्वेश्चन बना ही देता है। तो ये एक तरह से क्या है अपर लेवल हो गया। अपर लेवल का मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट का इतना नंबर आ रहा है मतलब कि 75 से 80 नंबर के बीच, तो समझिए कि सेफ स्कोर में है। लेकिन हम तो इतना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि ये जो है ऐसा है जो कि हम एक आइडियल सिचुएशन मान लिए हैं कि उसमें कोई गलती नहीं किया है। लेकिन हम जो बोलेंगे अगर कोई स्टूडेंट का 75 प्लस नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में अगर 75 प्लस नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कि उनका जो ये एक तो से पेपर है समझिए कि सेफ स्कोर में है, उनका चांस एकदम 100% हो जाएगा। अब देखिए कहीं पे यूट्यूब चैनल पे ये सुनते होंगे कि आपकी पेपर बहुत इजी था, पेपर मॉडरेट था। हम आपको बोलते हैं जो ऐसा बात बोल रहे हैं उनको 2 घंटा टाइम दीजिए और 2 घंटा के बाद उनको पेपर बैठाइए, अब बोलिए कि आप मारिए। उनको बोलिएगा कि अगर आप 90-95 नंबर ले आइएगा तो हम आपको टीचर बना देंगे। अभी कोई ऐसा नहीं होगा कि 90-95 नंबर आपको 2 घंटा में, क्योंकि समझते हैं ये 4-5 सब्जेक्ट है आपका जीएस में, मैथ है, रीजनिंग है, एसएसटी है, करंट अफेयर है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सभी चीज़ का समावेश है। वो भी 2 घंटा का टाइम मिलेगा और 2 घंटा के टाइम में इतना कर देना 120 नंबर क्वेश्चन को बनाना, आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है? तो इसलिए अगर कोई ऐसा बोल रहे हैं तो बोलने का अलग बात होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर एक अलग होता है। तो जो भी बोल रहे हैं कि 90 नंबर 95 नंबर कट ऑफ जाएगा उसके लायक ये पेपर नहीं है। बिल्कुल हम आपको बताते हैं पेपर थोड़ा हार्ड है, और हार्ड होने के कारण पेपर क्या होता है कट ऑफ नीचे जाएगा। दूसरा बात ये है नीचे जाने का, क्योंकि इस बार सेटिंग नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, और जब सेटिंग और पेपर लीक होता है तो पेपर थोड़ा हार्ड आ जाता है। लेकिन इस बार क्या है पेपर लीक का मामला कहीं भी देखने को नहीं मिला। हो सकता है एक सेंटर पे कुछ जो है मतलब कि कुछ बातचीत हुआ है कि अंदर से ही टीचर जो है मदद कर रहे थे, तो वो अलग केस है। लेकिन क्या है इस बार का पेपर एकदम एक से क्या है कभी भी लीक नहीं हुआ है, ना ही कुछ सेटिंग हुआ है। तो जब इस तरह का केस नहीं होता है तो अपने आप जो है कट ऑफ नीचे हो जाता है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है पढ़ के गया है उतना ही मारेगा, और पढ़ के जाने में जो भी मारेगा उसमें कुछ ना कुछ गलतियां जरूर उससे होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ का अगर बात करें, कट ऑफ का एक आपको नया वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर चर्चा करें कि कट ऑफ क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, ओवरऑल हम बता रहे हैं, वहाँ पे अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्या है कट ऑफ का पूरा डिटेल देंगे कि पीआरटी में लड़की लड़का के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, आउटर स्टेट के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, हर एक कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ रहेगा। यहाँ नॉर्मली हम बताते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे हैं तो अगर वो 75 प्लस नंबर ला रहे हैं जनरल में तो वो समझिए कि सेफ स्कोर में है। अगर ओबीसी कोई कैंडिडेट है, ओबीसी अगर 70 प्लस नंबर ला रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 से 4 नंबर का गैप होता ही है आप जानते हैं, और साथ में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उनको कम से कम जो है यहाँ पे अगर 68 प्लस नंबर ला रहे हैं, मतलब कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में 2 से 3 नंबर का गैप होता है, इस तरह से समझ सकते हैं। और साथ में अगर कोई एससी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट को कम से कम यहाँ पे क्या है 62 प्लस नंबर लाना, 62 तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन 65 प्लस अगर नंबर लाते हैं
65 प्लस नंबर और एसटी कैंडिडेट को अगर 62 प्लस नंबर लाते हैं तो ये ओवरऑल अभी जो समझ में आ रहा है पेपर देख के वो इस तरह से कुछ आ रहा है कि कट ऑफ आपको आना चाहिए। और ये इस तरह से हम बता रहे हैं क्योंकि जितना भी कैंडिडेट अभी यहाँ पे जिससे फ़ोन करके पूछा गया, ग्रुप में मैसेज करके पूछा गया, तो उनको बताना यही है रहा है कि सर बहुत सारा क्वेश्चन जो है गलत हो गया, जानते हुए गलत कर दिए। और उसका नहीं, हर स्टूडेंट का यही हाल होता है क्योंकि ईजी क्वेश्चन जब पूछता है तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है और हार्ड क्वेश्चन में बहुत कम चांस होता है कि आपका सही होने का। तो ओवरऑल हम बताएं कि नॉर्मल स्टूडेंट जो है आपका क्या है 70 से 75 क्वेश्चन को करने लायक था। उसके बाद ओबीसी वाले कैंडिडेट जो है उनका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो इस तरह से आपका कट ऑफ का सेक्शन होगा और डिटेल में कट ऑफ का वीडियो जो है अगले वीडियो हम लोग बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा पीआरटी का। अगर केवल 6 to 8 का दिए हुए हैं, 6 to 8 का भी कट ऑफ का वीडियो दे दिए हैं ताकि उसको देख लीजिए और सारा चीज़ वहाँ पे फोकस होगा। तो हम यही बोलेंगे कि जिस भी कैंडिडेट का इतना आ रहा है आप श्योर हो जाइए कि आपका क्या है एक तरह से सेफ स्कोर पे है। अगर जिनका इतना नहीं आ रहा है तो उनको कम से कम क्या है समय रहते हुए आप बीपीएससी टीआर 4 का तैयारी कर देना चाहिए क्योंकि आपके पास बीपीएससी टीआर 4 में आपके पास एक्सपीरियंस भी है, पहले से पढ़े हुए भी हैं। जहां आपको दिक्कत था उस चीज़ को सुधारने का मौका मिल जाएगा क्योंकि टीआर 4 जो होगा वो लास्ट वैकेंसी हमको लगता है टीचर का होगा क्योंकि चुनाव के पहले होने वाला वैकेंसी है। अब चुनाव जब होता है तो उसके बाद आप नहीं देखते हैं कि कोई नौकरी का वैकेंसी निकलता है। तो इसीलिए आपके पास लास्ट ऑप्शन है, जिसका इस नंबर में नहीं आ रहा है उसको टीआर 4 का तैयारी कर देना चाहिए। बाद में अगर कट ऑफ निकलता है रियल में तो उसमें तो अलग बात होता है, आराम से आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन पढ़ा हुआ चीज़ तो गलत एक तरह से नहीं होगा, ना ही आपको क्या है नुकसान पहुंचाएगा। तो आपके पास समय रहते हुए अगर उस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर लीजिएगा, साथ में आपका पुराना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको क्या है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो उनको टीआर 4 का तैयारी कर देना चाहिए। उसके लिए क्या है बीपीएससी का टीआर 4 बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह स्टार्ट हो गया है। जिस फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन पे भी है और फाइनल टच एकेडमी एक तरह से कोचिंग ऑफलाइन भी, दोनों जगह क्या है बीपीएससी टीआर 4 का एग्जाम स्टार्ट हो, मतलब पढ़ाई आपका बैच स्टार्ट हो गया है। जिसमें अगर चाहते हैं कोई विद्यार्थी पढ़ना या आपसे संबंधित कोई इच्छुक विद्यार्थी होंगे जिनको पढ़ना होगा उनको एक तरह से मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। और साथ में अगर कोई चाहते हैं सीटेट का क्लास करना, क्योंकि हो सकता है आपके सगा संबंधी दोस्त सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं, तो सीटेट के लिए प्रॉपर फाइनल टच एकेडमी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चैनल पर आइएगा, वहाँ आपको सीटेट का प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। बाकी बात हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।